ऐसा हो सकता है कि आपके रास्ते में दुष्ट रुकावटें और बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया है। परमेश्वर के कहने मात्र से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। परमेश्वर ने हमारे अंदर वही गुण दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को बोलें, तब आपका कार्य हो जाएगा। सभी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए इस धरती पर आए, लेकिन वह दुष्ट शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान दे। उसने यीशु के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा की, लेकिन प्रभु ने वचन के अनुसार उससे कहा, दुष्ट शैतान दूर हो जा, मेरे रास्ते से हट जा। आपको भी उस दुष्ट को आज्ञा देनी है, वह आपके जीवन से चला जाए, आपके रास्ते से चला जाए, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को, बीमारियों को कुचलने का आपको अधिकार दिया है। आज का वचन हमें बताता है कि किस तरह से अपने शरीर को साफ रखना है। एक राजा था आशा। राजा आशा परमेश्वर के पीछे चलता था। जो चीज़ें परमेश्वर को प्रसन्न करती थी वह वही चीज़ें करता था। जिस प्रकार दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, उसी प्रकार राजा आशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, क्योंकि वह दाऊद को अपना आदर्श मानता था। आशा ने एक प्रकार से परमेश्वर के भवन को साफ किया। जितनी भी गंदगी थी उसने उस गंदगी को देश से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि कुछ अशुद्ध था जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, उसने उसे दूर कर दिया। उन सब चीज़ों को उसने वहां से बाहर निकाल दिया। यहूदा देश से निकाल दिया। जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था उसने वही चीज़ों को अपने देश में रखा। शरीर की सफाई करने का मतलब नहाने से नहीं है, बल्कि अपने मन और हृदय की गंदगी को दूर करना है, विचारों को शुद्ध करना है, अंदर से अपने आप को साफ रखना है। तब परमेश्वर आपको सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा, प्रतिष्ठित करेगा। आमीन। परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, इनके परिवार में असीम शांति आए। लड़ाई झगड़ा, कलेश, मेल मिलाप की कमी, आपसी मनमुटाव, एक दूसरे से जो घमंड है इनके मन में वो दूर हो जाए, इनके परिवार से निकल जाए। इस समय जिन भाई बहनों के मन में नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है, मेरी दुआ है कि वह व्याकुलता, अशांति, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में सभी भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए। हर प्रकार की नकारात्मक बातें जो परिवार के सदस्यों के लिए आ रही हैं, जॉब के क्षेत्र में नकारात्मक बातें आ रही हैं, चिंता का कारण बन रही हैं, स्वयं के लिए नेगेटिविटी इनके मन से दूर हो जाए। उन नकारात्मक विचारों के ऊपर आप इन्हें जयवंत करें, आशीषित करें, ऐसी सामर्थ प्रदान करें कि हर एक भाई बहन, जिससे कि ये नकारात्मक विचार दूर होने पाए हर एक भाई बहन के जीवन से। जो भाई बहन अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को धन्यवाद के साथ तेरी पवित्र उपस्थिति में आकर करेंगे, वही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा विरोधियों से छुटकारा पाएंगे। मेरे परमेश्वर, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आपको परमेश्वर ने चुना है एक विशेष योजना के लिए। बाइबल बताती है जब साउल प्रभु को नहीं जानता था, उसकी मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई थी, उसका जीवन खराब था। वह मसीह लोगों का विरोध किया करता था, उनको सताता था, उन्हें जेल में बंद कर देता था, उन पर अत्याचार किया करता था और बहुत गलत व्यवहार वह मसीह लोगों के साथ किया करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। जो मसीह का नाम लेने वालों को सताता था, उन्हें दुख देता था, उसे जब प्रभु ने चुना, साउल के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर जब हमें चुनते हैं तब हमें ऐसा काम देते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। वह सारी चीज़ें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करने लगते हैं। वह साउल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उन पर अत्याचार किया करता था, उसे बदल सकते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको भी इस्तेमाल करेंगे, आपके समस्या परेशानी को दूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में बहुत अधिक चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर, जॉब को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, तनाव में चले गए हैं, अनेक क्षेत्रों में चिंतित हैं। आज का वचन आपको चिंता से मुक्त कराने के लिए है। आप चिंता न करें, कोई चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। आपकी चिंता से छुटकारा दिलाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। उस खुदावंद के सम्मुख विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना है। आप प्रार्थना करें, अपनी बातों को प्रभु तक पहुंचाएं, अपनी प्रार्थना के द्वारा उस खुदावंद की पवित्र उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें। तब आप उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। चारों ओर से आप विरोधियों, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें, विनती निवेदन करें, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करें अपनी बातों को। तब परमेश्वर आपको उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके कामों को सफल करेंगे। जहाँ भी आप जाओगे, जिस काम
को आप करोगे उस काम को प्रभु पूरा करेगा। ऐसे भी भाई बहन हैं जो असफलता से होकर गुजर रहे हैं, जिनके काम सफल नहीं होते हैं, जीवन में रुकावटें बाधाएं आ जाती हैं। वचन कहता है इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था उसका काम सफल होता था। आमीन। वह धर्मी जन था, इसीलिए यहोवा उसके संग रहता था। वह जहाँ कहीं भी जाता था परमेश्वर उसके कामों को सफल करता था। वह व्यक्ति राजा हिजकिय्याह था, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी उन आज्ञाओं पर राजा हिजकिय्याह चलता था। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था। परमेश्वर से वह लिपटा रहता था, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देता था। यदि आप भी ऐसा करोगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके कामों को सफल कर। जिन प्रार्थनाओं को आपने प्रभु के सामने रखा था वह प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर सही समय आने पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर सही समय पर अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति के पास स्वर्गदूत आया तब स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति से कहा, वह व्यक्ति एक सूबेदार था और ये व्यक्ति लगातार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान भी दिया करता था। जीवन भर ऐसा किया उसने। यह परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था, प्रभु के राज्य में बोता था। एक दिन इसके जीवन में ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के इसके जीवन में भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, बच्चे तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंची हैं। जो कुछ तूने दान दिए, लोगों की सेवा की, वह सब कुछ सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने पहुंचा है। सभी की प्रार्थनाएं सुन ली। आप अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर कुछ विरोधी लोग आपको डरा रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसी बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं जिसकी पीड़ा आपसे सहन नहीं हो रही है। यदि किसी चीज़ से आपको डर लगता है जो कि आपके जीवन में डर का कारण है, बीमारी, समस्या, परेशानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकाश करने वाला है, जीवन में मुझे आगे बढ़ाने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है। इसीलिए मैं किससे डरूं? परमेश्वर हमारी ज्योति है, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मेरे साथ में है। वह खुदावंत मुझे छुड़ाने वाला है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर मेरी चट्टान है। भजनकार कहते हैं मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु साथ में है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर महान है। उस महान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। जो भी आपके जीवन में समस्या है, मन खोलकर प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। धन्यवाद करते हैं दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता, आपकी करुणा सदा की है, प्रत्येक घड़ी पिता हम आपके साथ हैं। पिता, आपके ऊंचे पवित्र नाम को सराहते हैं। पिता, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, आप महान हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर प्रभु, इस अद्भुत आश्चर्य प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरी दयाओं के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने पवित्र आत्मा दिया। प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दीजिए हमारा विश्वास कम नहीं होने पाए। पवित्र आत्मा जी, हर एक के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। पवित्र आत्मा की आग सभी पर उतरे। होली स्पिरिट एक एक को छू ले। आमीन।